नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे कि क्या वजह है कि नेता लोग कांग्रेस को छोड़ते हुए जा रहे हैं, और उन नेताओं की बात करेंगे जो अभी नहीं, कुछ साल पहले से ही ये सिलसिला चल रहा है। इसमें पुराने नेता भी हैं, नए नेता भी हैं। सबसे ताजा उदाहरण है सुष्मिता देव का, जो कि सिलचर से कांग्रेस की सांसद रह चुकी हैं। इस लोकसभा में नहीं, इससे पहले वाली लोकसभा में। उनके पिता भी कांग्रेस के वेटरन नेता रहे थे। संतोष मोहन देव नरसिम्हा राव की कैबिनेट में मंत्री थे। खुद सुष्मिता देव जो है महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं। कहा जाता है अभी भी कि गांधी परिवार से उनके बड़े अच्छे रिश्ते थे। टेलीविजन के डिबेट में वो जम करके कांग्रेस को डिफेंड करती थी, कांग्रेस का पक्ष रखती थी। तो आखिर हुआ क्या ऐसा कि सुष्मिता देव जैसे लोगों को कांग्रेस छोड़ के जाना पड़ा, और वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी नहीं गई है। ये बड़ी एक राहत की बात कांग्रेस के नेताओं ने ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हम जानते हैं कि वो बहुत अच्छी लीडर हैं, हम चाहेंगे कि वो अपने निर्णय को पर दोबारा विचार करें और सोचें, और फिर राहुल गांधी से बात करें, सोनिया गांधी से बात करें और वापस आ जाएं। लेकिन हुआ नहीं, वो चली गई तृणमूल कांग्रेस। ये पहला मौका है कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता तृणमूल कांग्रेस में गया है, वैसे समय में जब ये बात हो रही है कि विपक्ष की एकता के लिए एक मुहिम चली है, जिसमें कि तृणमूल कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी है और बाकी सभी दल है, और कहा जा रहा है कि एक 2024 में एक अच्छा फ्रंट बनाया जाएगा जिसमें कि ये सारे दल होंगे। लेकिन इसके बावजूद ये सारे दल एक दूसरे के नेताओं को अपने यहाँ आने के लिए अलाउ कर रहे हैं। अब इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी आगे चल के ये बताना मुश्किल है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। कारण दिया गया कि सुष्मिता देव जो है वो इस बात से नाराज थी कि कांग्रेस ने AIUDF जो है बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, उससे क्यों किया था ये गठबंधन विधानसभा चुनाव में, और उसके वजह से बराक वैली जहां से कि सुष्मिता देव आती हैं वहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ कांग्रेस का, और उनको लगता है कि अब उनके लिए कांग्रेस में जगह नहीं है। और बराक वैली में तृणमूल कांग्रेस को लगता है कि एक बंगाली स्पीकिंग लीडर चाहिए जो कि बांग्ला पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर सके, और इसलिए उन्होंने उनको अपने पार्टी में लिया। कहा जा रहा है कि उनको राज्यसभा भी दी जाएगी। और त्रिपुरा में भी तृणमूल कांग्रेस की यही रणनीति है कि जो बांग्ला स्पीकिंग पॉपुलेशन है उसको भी इन्फ्लुएंस किया जाए, और वैसे ही रणनीति अपनाएगी। ये तो हो गई अभी की बात। अब बताता हूँ, ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले आप देख लीजिए, असम से ही भुवनेश्वर कलिता चले गए, जो कि चीफ व्हिप थे कांग्रेस के राज्यसभा में। एक बड़ा पोस्ट होता है। प्रदेश अध्यक्ष हिरण्या भुइया जो है वो चले गए। एक MP थे शांतियुज कुजूर, वो चले गए। और ये केवल आसाम की बात नहीं है, नॉर्थ ईस्ट की बात मैं कर दूं तो अरुणाचल में प्रेमा खांडू जो है वो चले गए। नॉर्थ ईस्ट में जो CM थे मणिपुर के, वो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी का पाला कर लिया। बहुत पहले आसाम की बात करें तो हेमंता बिस्वा शर्मा छोड़ के गए थे। उस वक्त नंबर 2 माने जाते थे जो कांग्रेस में, लेकिन कहा गया कि उनको कांग्रेस आला कमान ने, या सीधे सीधे कहें राहुल गांधी ने मिलने तक का टाइम नहीं दिया था। और वो गोगोई, जो तरुण गोगोई थे, उनको लगा कि शायद उनको रिप्लेस नहीं करना चाहती है कांग्रेस हेमंता बिस्वा शर्मा के बजाय, तो वो छोड़ के चले गए। और आज देखिए वो चीफ मिनिस्टर हैं 5-6 साल के बाद ही। दूसरा सबसे बड़ा नाम, अब मैं सिलसिला ढंग से बात करूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का है मध्य प्रदेश में। आपको बताऊं 22 कांग्रेस MLA उनके साथ टूट के गए। वो सारे कर्नाटक में जाके रहे और कमलनाथ की सरकार गिरा दी, और उसके बाद फिर आप वापस उनमें से ढेर सारे MLA जीत गए, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने राज्यसभा दिया और अभी केंद्र में मंत्री हैं। जितिन प्रसाद छोड़ के चले गए। ये सारे नाम वैसे हैं जो कि यंग नाम है, चाहे सुष्मिता देव का हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया का हो, जितिन प्रसाद का हो। ये सारे वैसे नाम है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो राहुल गांधी के आसपास के उम्र के लोग हैं, और वो उस एज ग्रुप में आते हैं जिनको कि ग्रूम किया जा सकता है कांग्रेस के लिए। तो आखिर ये सारे लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आपको बता दूं, कर्नाटक में 14 कांग्रेस और JDS MLA जो है उन्होंने पार्टी छोड़ी, और उसके बाद उनकी सरकार गिर गई और फिर बीजेपी की सरकार बनी। गोवा में 15 में से 10 कांग्रेस के MLA छोड़ के चले गए। वहां पर की जो कांग्रेस की सरकार बननी थी, गोवा में बीजेपी की सरकार बन गई। उसके पहले कहूं तो SM कृष्णा छोड़ के चले गए थे कर्नाटक में,
राव इंद्रजीत सिंह जो हरियाणा के नेता है वो छोड़ के चले गए, नारायण राणे महाराष्ट्र में छोड़ के चले गए, उत्तराखंड में बात करूं तो विजय बहुगुणा जो कि चीफ मिनिस्टर थे वो छोड़ के चले गए, यूपी में रीता बहुगुणा जो कि प्रदेश अध्यक्ष थी वो छोड़ के चले गए। तो आखिर हो क्या रहा है पार्टी में? पिछले यदि एक अनुमान लगाया जाए तो पिछले 6-7 साल में 30 से ज्यादा बड़े नेता जो है जो किसी न किसी प्रमुख पद पर रहे हैं कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। तो आखिर दिक्कत कहाँ है? क्या गांधी फैमिली का वर्चस्व कम होता जा रहा है? क्या लोगों को लगता है कि अब इस पार्टी में उनका कैरियर नहीं है? क्या उनको लगता है कि ये जो पार्टी एक परिवार के अंदर ही सिमट के रह गई है? क्या इन लोगों को रोका नहीं जा सकता था? क्या जो इन लोगों से बातचीत नहीं की जा सकती है? और अब ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, राजस्थान में भी कुछ न कुछ चल रहा है, कुछ न कुछ छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। हालांकि पार्टी है तो हर जगह कुछ न कुछ चलते रहता है। बीजेपी भी अभी अछूती नहीं है, कर्नाटक में उनको अपना चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ा है, उत्तराखंड में तो 2 चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ा है। लेकिन बीजेपी में वो स्थिति उतनी खराब नहीं जितनी कांग्रेस में खराब है। कांग्रेस में हालत बहुत ही खराब मानी जा रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सब छोड़कर जाने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति तब देखने को मिलती है जब कोई लोकसभा का चुनाव होता है, क्या कोई विधानसभा का चुनाव होता है। अभी कोई ऐसा चुनाव नहीं है। जो अगला चुनाव है वो अगले साल जो है वो उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है और बाकी राज्यों में है, लेकिन उत्तराखंड में है। लेकिन स्थिति अब कांग्रेस में ये बनती जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि नेतृत्व पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। क्या गांधी परिवार इन लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, या उनके पास कोई फीडबैक नहीं होता है, या उनके पास कोई टाइम नहीं है? कई जो राजनीतिक जानकार जो कांग्रेस सालों से कवर कर रहे हैं उनका कहना है कि एक जो सेफ्टी वॉल्व था कांग्रेस में अहमद पटेल के रूप में, जो कि सबकी बात सुनते थे, सबसे मिलते थे और सबको एक तरह से सहायता करते थे और एक तरह तक पंचिंग बैग थे, वो नहीं है। और उस जैसा अहमद पटेल जैसा रोल करने वाला दूसरा व्यक्ति अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। तो ये एक बड़ा ये है कि जो और अहमद पटेल के होने से ये होता था कि वो सोनिया गांधी के पास सीधा फीडबैक जाता था। अभी पार्टी में क्या सिस्टम है किसी को मालूम नहीं। कोई फीडबैक कैसे जाता है, राहुल गांधी के पास जाता है कोई फीडबैक या सोनिया गांधी के पास जाता है, इसकी कोई चर्चा नहीं है। तो कांग्रेस ने कोई सिस्टम कांग्रेस को बनाना होगा कि एक जो ग्रीवांसेस का है, किसी का कोई विरोध है, कोई वो अपनी बात कहना चाहता है, कुछ उसके मन के लायक नहीं हो रहा, उसके स्टेट में आप कुछ कर दे रहे, तो पहले उनसे बात कीजिए। यदि नहीं करते हैं तो उनकी बात सुनिए, होने के बाद और पार्टी को बचाइए। लेकिन क्या गांधी फैमिली के पास इस तरह का कोई मैकेनिज्म है, या गांधी फैमिली को लगता है जिसको जाना है जाइए, पार्टियां हैं आती जाती रहती हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे? लेकिन अब एक चैलेंज उभरना शुरू हुआ है। G23 की जो बात कहें, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों ने एक गुट बना लिया और लगातार दबाव बनाए हुए हैं। इसी G3 के एक नेता ने ट्वीट करके कहा कि अरे हम तो सारा दोष तो हमारे पर बूढ़ों के ऊपर दिया जा रहा है कि हम पार्टी को डुबा रहे हैं, लेकिन ये यंग लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, सुष्मिता देव क्यों छोड़ के जा रही है? इस पर एक चिंतन की जरूरत है। कांग्रेस को जल्द ही जल्द एक चिंतन करना पड़ेगा, इन सभी लोगों को बुलाना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, G23 की बात सुननी पड़ेगी। यदि ये कहते हैं कि वहां पर संगठन में चुनाव हो तो चुनाव करवाने पड़ेंगे, लेकिन यदि ये सब नहीं कराते हैं और गांधी परिवार को लगता है कि ये सब ना करा करके भी वह पार्टी को बचा कर ले जाएंगे, तो शायद उनकी गलतफहमी है। क्योंकि पार्टी जो है लगातार 2 चुनाव में अच्छा नहीं कर पाई है। 44-55 में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, 5-5 साल का टाइम बीता जा रहा है, स्टेट आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं। वो आपके उस वजह से निकलते जा रहे हैं क्योंकि आपने टाइम पे कोई निर्णय नहीं लिया। गोवा उसके वजह से चला गया, कर्नाटक उसके वजह से चला गया, मध्य प्रदेश उसके वजह से चला गया। अब जो बाकी स्टेट है वहां पर भी काफी लड़ाई है। तो अब देखना है कि गांधी परिवार कैसे इन सब चीजों को हैंडल करता है, क्योंकि उनको जल्दी जो है जगने की जरूरत है, चेतने की जरूरत है, नहीं तो ये जो पार्टी है एक परिवार तक सीमित जाएगी। और अभी एक डिनर मीटिंग हुई थी कांग्रेस के एक नेता के घर पे, उस पर एक अकाली दल के नेता ने कह दिया था कि ये पार्टी जो है एक परिवार की हो गई है, ये पार्टी तभी बचेगी यदि उसको एक परिवार से निकाल लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या गांधी सरनेम के बिना ये पार्टी बच सकती है, या पार्टी एकजुट रह सकती है? क्या कार्यकर्ता इसको स्वीकार करेंगे? ये सारे सवाल हैं जो छोटे नहीं है, काफी महत्वपूर्ण है। इस पर सबको बैठकर बात करनी होगी। लेकिन इतना तो तय है कि गांधी परिवार के नेतृत्व से बहुत सारे नेताओं का मोहभंग हो रहा है और हो गया है। उसमें ढेर सारे युवा लोग हैं जो कि माने जाते हैं कि
कि वो गांधी परिवार के सपोर्टर होंगे, क्योंकि वो उसी एज ब्रैकेट में आते हैं जिसमें जो है प्रियंका और राहुल आते हैं। तो ऐसा जो ये कहा जाता है कि उनके साथ एक अच्छा रिश्ता होता होगा उनका, शायद वो भी देखने को नहीं मिल रहा। और जहां तक जो वरिष्ठ लोगों की बात है उसके बारे में, सोनिया गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो उनको अच्छे से समझती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों एज ग्रुप के नेताओं के बीच तालमेल की कमी है। और ये कांग्रेस के लिए एक खतरे की घंटी है। कांग्रेस को सोचना होगा, कुछ न कुछ जल्दी करे, ताकि इन बड़े वरिष्ठ और जो युवा नेता हैं उनका कांग्रेस पार्टी से मोह भंग नहीं हो। आज पॉलिटिकल बाबा में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, कुछ नए मुद्दे पर बात करेंगे।